त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तुः वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज के इस विशेष सत्र में हम उपनिषद और भगवद गीता के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे कि उपनिषद और भगवद गीता में सामंजस्य क्या है। उपनिषद ब्रह्म विद्या के आधारभूत ग्रंथ हैं। इन प्राचीनतम ग्रंथों में ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म की स्थिति, गुण, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन तथा जीव से उसका संबंध आदि विषयों पर विस्तार से विवेचना प्रस्तुत की गई है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहलाते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्म की अनुभूति के साधनों का आधार उपनिषदों को ही माना जाता था। साधक इन ग्रंथों में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करता था। इसके अतिरिक्त हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाधि की अवस्था में जो कुछ भी अनुभूतियाँ की हैं उन सब का वर्णन भी उपनिषदों में कहा गया है, किया गया है। इसके अतिरिक्त पारलौकिक विषयों का विस्तृत समावेश भी इन ग्रंथों में है। मृत्यु के पश्चात की स्थिति, जन्म के पहले की स्थिति तथा जीव किन स्थितियों में कहाँ रहता है, उसे किस प्रकार परमात्मा की कर्म व्यवस्था में फल भुगतना पड़ता है, इन सब का भी उल्लेख उपनिषदों में है। क्योंकि हम सभी इस संसार को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं, परंतु इससे परे भी बहुत विस्तृत संसार है जिसके बारे में हमें अल्प जानकारी है। उन सभी का निरूपण उपनिषदों में विस्तार से किया गया है। भगवद गीता भी उपनिषद है। इसमें उपनिषदों का सार संग्रहित किया गया है। भगवद गीता के अंत में अध्याय की समाप्ति पर श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम पदों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है भगवद गीता उपनिषद है और ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। श्वेताश्वतरोपनिषद में एक मंत्र आता है जो परमात्मा के गुणों के विषय में वर्णन करता है। ये मंत्र अध्याय 3 का 16वां मंत्र है। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोच्छी शुरुमुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। अर्थात परमात्मा सब ओर हाथ पैरों वाला, सब ओर सिर मुख वाला और सब तरफ कानों वाला है तथा इस जगत में सबको आवृत करके स्थित रहता है। उपनिषद का ये मंत्र भगवद गीता के 13वें अध्याय में 13वें श्लोक के रूप में उपलब्ध है, जिसमें भी परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। वो परमात्मा सर्वत्र हाथ रखता है, उसके पैर सभी जगह हैं, सिर भी जब सभी जगह है, मुख भी सभी ओर है, सभी ओर कान भी हैं और इस जगत में सभी को आवृत करके वो स्थित है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उसके हाथ, पैर, सिर, मुख, कान न हो और ऐसा कोई स्थान नहीं है
जहाँ पर वो न हो। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा इस संसार में कण-कण में व्याप्त है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं अपने हाथ पैरों से करते हैं, वो परमात्मा की कृपा से होता है। हम जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वह भी परमात्मा के माध्यम से ही होता है। हमारी अपनी स्थिति भी परमात्मा के माध्यम से ही है, क्योंकि परमात्मा इस संसार को चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में अनेक स्थलों पर भगवत गीता जैसे भावपूर्ण मंत्र हैं, उनमें पर्याप्त समानता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र देखें, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माम वृथा कश्चित् धनु। अर्थात उस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वो सबका सब परमात्मा से परिपूर्ण है। उस परमात्मा की सानिध्यता में त्याग सहित समस्त भोगों से संबंध रखना चाहिए, भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए। धन तथा भोग के पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, क्योंकि उनका अंत में समापन निश्चित है। उपयुक्त मंत्र में ये कहा गया है, जगत्याम यत्किंच जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये संपूर्ण परमात्मा से व्याप्त है। ऐसा ही भाव भगवत गीता के श्लोक में है, सर्वम इदम जगत मया अव्यक्त मूर्तिनः ततम गीता अध्याय 9 श्लोक 4। ये संपूर्ण जगत परमात्मा से व्याप्त है। न तदस्त विना यतश्यान मया भूतम चराचरम, ये समस्त चराचर जगत परमात्मा के बिना नहीं है, अर्थात परमात्मा से ही व्याप्त है। मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्तनंदे मयि शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणावि, परमात्मा से अतिरिक्त किंचित कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण संसार सूत्र अर्थात धागे में मणियों के समान परमात्मा में ही गुंथा हुआ है। उपनिषदों के मंत्र में एक मंत्र और देखते हैं जो कठोपनिषद का है, तम दूरदर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम ग्रह वरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधि में देवम मत्वाधियो हर्षोकौ जहाति। वो परमात्मा गूढ़ है और प्रत्येक स्थान पर स्थित है, सबके हृदय में विराजमान है, इस जगत में वर्तमान है, पुरातन है। उस अत्यंत परिश्रम से साक्षात्कार किए जाने वाले परमात्मा को धैर्यवान साधक अध्यात्म योग की विधि के द्वारा जानकर हर्ष और शोक से परे हो जाते हैं। उपनिषद के उक्त मंत्र में जो भाव दिए हैं वो निम्न प्रकार के हैं, अनुपविष्टम गुहाहितम, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है। गूढ़म अर्थात परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ने वाला है। ग्रह वरिष्ठम पुराणम, संसार रूपी वन में रहने वाला वह पुरातन है। तम दूरदर्शम देवम, उस कठिनता से जाने वाले परमात्मा को धीरा अध्यात्म योगेन दिग्मेन, धैर्यवान पुरुष अध्यात्म योग से प्राप्त करके मत्वा हर्षों को जहाती, जानकर प्रसन्नता तथा शोक का परित्याग कर देता है। श्री गीता जी में वर्णित उपनिषद के भावों का भी अवलोकन कीजिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति 18:61। परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृता, परमात्मा अपनी योगमाया से आवृत अर्थात ढका हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। हृदय सर्वस्व विस्तृतम, परमात्मा सबके प्राणियों में हृदय में विराजता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांचत, ब्रह्म स्वरूप साधक प्रसन्न अंतःकरण वाला हो जाता है, वह न तो शोक करता है न आकांक्षा करता है। त्वमादि देवा पुरुषा प्राणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम,
परमात्मा पुरातन पुरुष है तथा ईश्वर विश्व का आश्रय है। इस प्रकार उपनिषदों के प्रसंगों में के वर्णन में भगवत गीता में के प्रसंगों को भगवत गीता में भी वर्णित किया गया है। वस्तुतः उपनिषदों में जो कुछ भी वर्णित किया गया है उसका समस्त सार भगवत गीता में उपलब्ध है। इस प्रकार परमात्मा, जीव और प्रकृति के रहस्यों का जैसा वर्णन प्राचीनतम वेदांत तथा उपनिषदों में हुआ है वैसा ही भगवत गीता में भी हुआ है। प्रश्नों का अध्ययन जब आप ध्यानपूर्वक करेंगे तब उन प्रकरणों को भगवत गीता के प्रसंगों से मिलाएंगे तो उनमें आपको एकरूपता प्रतीत होगी। इसलिए भगवत गीता भी उपनिषद है और वेदांत के रूप में कहा जाने वाला ब्रह्म विद्या का प्रमुख केंद्र है। तो आज का सत्र का समापन किया जाता है। कल के सत्र में हम वेदों के उपांग के विषय में बात करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।